हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में पार्ट 2 लॉस्ट स्प्रिंग के। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वांट टू ड्राइव अ कार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पार्ट 1 देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टैंजा से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश। मुकेश और राइटर इसका मेन कैरेक्टर है। मुकेश कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, क्योंकि वो खुद का मास्टर रहता है। पिछले में जो वो गार्बेज वाला स्टोरी था उसमें भी वो खुद का मालिक रहता था तब तक, जब तक वो कचरा उठाता था, उठाता था जब तक वो खुद का मालिक रहता था। इसमें भी ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये अभी खुद का मास्टर ही अनाउंसेस। तो फिर ये ऑथर पूछती हैं उससे, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो वो फिर बताता है, नहीं, लेकिन मैं सीखूंगा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, और सीधा आंख में देख के कॉन्फिडेंट के साथ बताता है, क्योंकि उसका वो ड्रीम रहता है। और वो एक ड्रीम, ऐसा ड्रीम है वो मिराज जैसा है। मिराज क्या, कुछ भी आप उसको सोचते हैं मगर वो ऐसा वो होता नहीं है ना। एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। और मिराज क्या चीज़ में, बीच में, कहाँ, एक डस्ट ऑफ स्ट्रीट में, पूरा धूल धक्कर का स्ट्रीट में, दैट फिल्स इज टाउन फिरोजाबाद। और वो मिराज वो कहाँ देखता है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद एक सिटी है आगरा के नज़दीक में, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, है ना। इसका डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल्स बनते हैं वहाँ पे, बहुत फेमस है फिरोजाबाद बैंगल के लिए, है ना। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि दो में से एक परिवार बैंगल ही बनाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड एट सिम्स। और ये चले आ रहा है वर्षों से। एंसिस्टर लोग भी उनका यही बनाते थे, बैंगल यहीं पे बनता था, अकबर के टाइम से यहाँ से बैंगल बनता है ना। और तो ये उनका जनरेशन का काम है, जनरेशन बाय जनरेशन। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश फैमिली उनमें से एक है ना। with high none of them know it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light। और उन्हें पता नहीं है कि ये इलीगल है वहाँ पे काम करना, कहाँ, भट्ठा में, जहाँ बहुत ही गर्मी रहता है, एकदम हाई टेम्परेचर रहता है, डिंजी एकदम गंदी सेल, गंदी जगह रहती है ना। डिंजी का मतलब गंदा, डर्टी, है ना। विदाउट एयर, कुछ एयर सप्लाई नहीं रहता, ना लाइट रहता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। और अगर वहाँ लॉ, वहाँ पे कानून आता है, अच्छा से कानून वर्क करता है, तो वो सब 20,000 बच्चे वहाँ से बच के अच्छा काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन किसको परी है आज के टाइम में? वही इस कहानी का मेन मोटो है कि किसी को गरीबी और गरीब होते जा रहे, अमीर और अमीर होते जा रहे। यही इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और वो अपने उसका आंख खुशी से भर जाता है कि वो खुद से आके बोलता है आप मेरे घर चलिए, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जो कि फिर से बना हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते हैं स्टिंकिंग लेन्स के थ्रू, बदबूदार, बहुत ही बदबूदार लेन रहता है। स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार, है ना। चोक्ड विथ गार्बेज, गार्बेज से भरा हुआ। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, वुबली डोर्स, टूटा फूटा दरवाजा, कोई खिड़की नहीं जहाँ पे, है ना। और क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट। और ऐसे जगह पे जहाँ पे जानवर और इंसान एक जगह रहते हैं, बहुत ही सालों से, बहुत ही एंशियंट टाइम से ही, है ना। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंक्स ऑफ उबली आयरन डोर। और एक जगह रुकता है जहाँ पे वो टूटा फूटा दरवाजा, अनशेप्ड दरवाजा पे रुकता है, लोहा का, है ना, विथ फिश। और पैरों से उसको कस के धक्का मार के खोलता है, और एक फिर हाफ बिल्ट शैक, शैक टाइप का जगह रहता है। शैक क्या, एक छोटा सा मतलब लकड़ी का बना हुआ हट कह लीजिए, है ना। इफ इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद ड्रेड ग्रास, एक पार्ट में, है ना, बहुत सारा घास भरा हुआ रहता है एक रूम में, एक पार्ट में। इन इज अ फायर, और दूसरी तरफ इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स। और दूसरे तरफ एक बहुत बड़ा स्टोव रहता है जिसमें आग लगा हुआ रहता है, और वहाँ पे सिजलिंग स्पेनिश लीव्स पकड़ा होता है वेसल में। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहीं पे बहुत सारा वेजिटेबल भी काट के रखा रहता है एल्युमिनियम का प्लेटर पे। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक बीमार सी दिखती हुई यंग लड़की वो खाना बना रही रहती है शाम का, फॉर पूरा इंटायर फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, और आंख धुआं से भर जाता है, क्योंकि कहीं से भी कोई खिड़की विरकी रहता नहीं है, सॉरी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो कौन रहती है, कौन, खाना, मुकेश जो मेन कैरेक्टर, उसके बड़े भाई की वाइफ रहती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यंग कहा गया पहले ही, सालों में बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, है ना, बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, पूरे घर की वो डॉटर इन लॉ रहती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, थ्री मैन, किस किस की, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, इन तीनों की
वो इंचार्ज ऑलरेडी बन चुकी रहती है ना। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face. और जब उसके पिता आते हैं घर पे तो वो क्या करती है, एक दीवार के पीछे चली जाती है और घूंघट ले लेती है, जो कि रीति रिवाज चलते आ रहा है ऐसा गांव देहात में काफ़ी वर्षों से ऐसा है कि वो जब भी कोई बड़े आए तो वो अ, घूंघट ले लेती है ना। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और इस केस में क्या होता है, एक जो वो एल्डर रहता है काफ़ी गरीब, बहुत ही ज़्यादा इम्पोवरिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है, जो कि बैंगल बनाता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों का मेहनत के भी बाद, फर्स्ट एज टेलर, पहले टेलर थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर बैंगल बने। ही वॉज फेल टू रिनोवेट अ हाउस, वो घर नहीं बनवा पाते। सेंड्स हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही अपने बच्चे को स्कूल भेज पाते हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कुछ नहीं करा पाते, ना घर बना पाते, ना घर ठीक करा पाते, ना ही अपने बच्चे को बैंगल बन सॉरी ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते, लेकिन क्या सिखा पाते हैं, बैंगल बनाना, जो कि उनको आता है, जो कि उनके पूर्वज उनको सिखा के गए, बस वही वो सिखा देते ताकि उनका गुजारा हो जाए इस दुनिया में। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. वो बोलती है ये उसका करम है, उसका डेस्टिनी यही है, उसको यही करना ही है, तभी उसका जीवन होगा। ये हम लोग को भगवान का दिया हुआ शराब कह लीजिए, तोहफा कह लीजिए, जो भी उनको लगता है। कहना गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, है ना। एंसेस्ट्री जो भगवान हम लोग को एंसेस्ट्री से दे दिया है, क्या वो तोड़ा जा सकता है, ऐसी इम्प्लाइज। और वो ऐड करती हैं कौन, ग्रैंड मदर किसकी, मुकेश की। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, every street, in forever spiral of bangles, sunny gold paddy। हाँ, हर घर में सिर्फ बैंगल्स इधर उधर, क्योंकि सब जगह वहाँ पे बैंगल ही बनता है, और अलग अलग कलर में, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बाउंड आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के हर कलर से मैच वहाँ पे आपको बैंगल मिल जाएगा, और उसके अलावा भी मिल जाएगा। लाई इन द माउंट्स इन द अनकेम्प्ड यार्ड्स। माउंट्स यानी कि एक बहुत बड़ा पाइल बना हुआ, मतलब कि कैसे पहाड़ टाइप का कह सकते हैं आप, बना हुआ रखा रहता है हर हर यार्ड में, हर अनकेम्प्ड यार्ड। अनकेम्प्ड यानी कि नॉट वेल कवर्ड, उसको कवर नहीं किया जाता, बस ऐसे रख देता है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और भरे रहते हैं, हैंडक्राफ्ट्स होते हैं ना, चार चाहिए जिसको हाथ से ले ढकेल के ले जाते हैं, ठेला टाइप का, उसी पे वो भरे रखे रहते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैटी टाउन, और ले जाया जाता है, बहुत ही यंग बढ़ के उसको लेके जाते हैं पतले पतले गली से, शैंटी टाउन्स। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to dark into the than to the light outside. That is why when they often end up losing their eyesight before they become adults. इस स्टेंजा का सिंपली यही मीनिंग है कि वो जो बनाते हैं जब बैंगल्स, तो वो लैंप के फ्लिकरिंग ऑयल लैंप के फ्लेम्स में बैठ के बनाते हैं, बहुत ही कम रोशनी रहता है, लड़का लड़की अपने माँ बाप के साथ बैठ के वेल्ड करते रहते हैं कलर्ड ग्लास को और सर्कल ऑफ बैंगल बनाने के लिए, और उनका आँख एडजस्ट हो जाता है वही डार्क इन्वायरमेंट में रैदर देन वो जो लाइट बाहर में रहता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एडल्ट होने से पहले ही अपना आईसाइट खो बैठते हैं। सिंपल यही मीनिंग है इसका। सविता, another character, a young girl in a dark pink dress sits alongside an elderly woman soldiering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और एक गर्ल, एक यंग लड़की बैठी रहती है पिंक ड्रेस में, है ना। ड्रैप का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टिंग। उनको उसको मतलब पिंक ड्रेस ऐसा था जो कि काफ़ी डल टाइप का कलर था उसका, मतलब कि अच्छा कलर नहीं, अच्छा ड्रेस नहीं था वो। अपने एक एल्डरली एजेड वुमेन के साथ बैठ के सोल्जरिंग करती रहती है, वो भी ग्लास का बनाती रहती है, और उसका हाथ इतना मैकेनिकली इतना जल्दी जल्दी मूव होता है, टोंग्स ऑफ मशीन को इतना जल्दी वो घुमाती है कि लगता है कि वो कितना उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखती है। सी नोज द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, सारा उसका क्या बोलते हैं उसका, जानती है कैसा उसका प्लानिंग है, कैसे बनाना है। और अगर उसको दिया जाए, अगर उसको बढ़िया से गाइड किया जाए, तो वो लड़की भी अपना लाइफ में आगे कमाल कर सकती है। बट वो भी फंस चुकी है कहाँ, उसी दलदल में जहाँ पे वो और भी बहुत सारे 20,000 बच्चे उसके साथ पड़े हुए हैं। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, है ना। और वो बताती है कि बैंगल जो है वो सिंबलाइज करता है एक
शादीशुदा लड़की का सुहाग के बारे में बताता है कि वो बहुत ही शुभ माना जाता है चूड़ी, है ना। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और एक दिन उसके भी हाथ में वो पहना दिया जाएगा, उसका हाथ पे मेहंदी लगेगा, उसका वो भी रेड कलर की बैंगल्स उसके भी हाथों में होंगे, वो भी एक दिन दुल्हन बनेगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो ब्राइड बन जाएंगी, लाइक दी ओल्ड वुमेन, जैसे कि वो ओल्ड वुमेन है जिसके साथ वो बैठ के बना रही थी 1 साल पहले। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन वो जो ओल्ड लेडी है उसके हाथ में बैंगल तो जरूर है, मगर उनकी आंखों में रोशनी, लाइट, ऊर्जा, जोश, ये सब कुछ नहीं है, सब ढल चुका है। एक ही काम करते करते आदमी बोर हो जाता है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और वो कहती है मुझे बैंगल बनाना के अलावा कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज अ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और हम क्या किए हैं, सब एक घर बनाए हैं। वो ये कौन बताता है, वो वुमेन के एक घर बनाए हैं जिसमें कि हम लोग रह सके, है ना। हियरिंग हिम, और ये उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और उसको उस टाइम सुनते हुए लगता है कितना बड़ा ये वंडर, कितना बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए, क्योंकि बहुत कोई घर अपने छत पे, अपने सिर के ऊपर छत नहीं बना पाते, लेकिन ये वो कर दिए रहते। तो ये क्या बोलते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है उनके लिए एटलीस्ट वहाँ पे। हमारे लिए तो नहीं होगा क्योंकि हम सभी के पास घर है, मगर उन लोगों के लिए ज़रूर होगा, है ना। ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। द सिटी ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. और कुछ ना करने का के लिए, कुछ भी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है एक्सेप्ट बैंगल बनाने के लिए। और ये रोना सबके घर से सुनाई देता है, हर घर से ये आह निकलती है कि काश हमारे पास कुछ पैसा रहता ताकि हम इसके अलावा भी कुछ कर सकते। द यंग मैन इको दी लैमेट ऑफ देयर एल्डर्स, है ना। ये ये गूंजता है कि उनका एल्डर्स का कैसा बोझ उसके ऊपर आ चुका है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और जो बच्चे हैं वो मूव कर गए हैं टाइम के अनुसार। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू डील। नम टॉयल मतलब क्या, उनका दिमाग सोचने का कैपेसिटी डम हो चुका है, डल हो चुका है, और मर चुका है, ताकि वो कुछ भी अलग से इनिशिएटिव ले सके और कुछ भी सपना देख सके। नहीं, बस उनका क्या ही मेन मोटो रहता है कि हमें बैंगल बनाना है, सीखना है, बनाना है, बस यही उनका मेन मोटो है। वाई? तो ये फिर ऑथर पूछती क्यों नहीं आप लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, कोऑपरेटिव में जाते हैं, मतलब कि इसको और लार्ज स्केल पे बेचते हैं सब। तो एक यंग आदमी से पूछा इन्होंने, वो बताया कि हम लोग घिर चुके हैं, हम लोग एक कुआं के मेढक हैं, कि अगर हम लोग उठना चाहेंगे तो हम लोग को सब दबा देगा। कौन कौन दबा देगा? मिडिल मैन, है ना। इनटू द वीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो भी बीच के दलाल रहते हैं वो हमें उठने ही नहीं देंगे। वो ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, और हमारे पिताजी और उनके भी फोर फादर को वो लोग भी ऐसे ही करके हमारे ऊपर बोझ दे दिए हैं कि हम इससे निकल ही नहीं पाएंगे। इवन इफ वी ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज करके अपना बनाते भी हैं तो हमें पुलिस जेल कर देगा, मारेगा, है ना, जेल में डाल देगा। क्या करके? इलीगल बता के, कुछ भी बोल के, है ना। देर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई लीडर नहीं है उनका जो कि अलग से कुछ सोच सके, कुछ अलग दिमाग लगा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए जितने वो यंग आदमी थके हुए। उनके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा छोड़ के, जबकि वो कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन कोई किसी का ऐसा दिमाग नहीं है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और उनका सबका एक ही बात रहता है कि ग्रीड, लालच, पैसा, गरीबी, और उनको जो जस्टिस नहीं मिलता है उसके बारे में ही सबका कंप्लेन रहता है, और उससे आगे उनका रहता भी नहीं है कुछ। आइए, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उन्हें सुन के मुझे दो वर्ल्ड दिखता है ना, ऑथर को। एक फैमिली जो कि एक जाल में फंस चुकी है गरीबी के, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, है ना। क्या चीज़ के? कास्ट के दलदल में, है ना, कलंक में अपना, कि वो छोड़ भी नहीं सकते हैं उसको। द अदर वीसीएस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और जो दूसरा है, जो मेन आदमी है सदस्य घर के, वो क्या कहाँ फंस चुके हैं दलदल में? साहूकार्स के, जो कि पैसा देते हैं, मिडिल मैन के, दलाल के, द पुलिस मैन, जो पुलिस कर्मचारी रहते हैं वो भी मिले रहते हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ को मेंटेन करते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, सब मिले हुए एक दूसरे के गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं, उन्हें उठना नहीं देना चाहते हैं। इन सब का एक एक वर्ल्ड है, इन सब का एक वर्ल्ड है, एक उन
उस परिवार का वर्ल्ड है जो कि इस दलदल में फंस चुकी है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और ये दोनों वर्ल्ड क्या किया है, उनका जो बच्चा होता है उन पे ये लोग बैगेज डाल दिए, उन पे भार डाल दिए कि तुम्हें भी यही करना होगा, तुम्हें भी बैंगल ही बनाना होगा। ही कैनॉट पुट डाउन बिफोर ही कैनॉट पुट डाउन, और वो बैगेज वो नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जैसे ही वो जानकार बनता है उससे पहले उसको वो एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, और वो भी अपना पिता के समान वो भी उस फील्ड में काम करने लगता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ अलग करने के लिए ताकत चाहिए, मतलब कि अलग सोचना चाहिए, डेयर होना चाहिए वो आदमी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसे नहीं सिखाया गया है कि तुम्हें डेयरिंग बनना है, तुम्हें नीडर बनना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, उन्हें ये नहीं सिखाया गया। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और जब मुकेश में वो दिखता है कि उसे खुद का मालिक बनना रहता है तो ऑथर थोड़ा सा खुश होते हैं, वो चीयर्ड फील करते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, ही विल गो टू गराज एंड लर्न। और वो फिर से बोलता है ऑथर को कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं गराज में जाऊंगा, सीखूंगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बट वो बोलती है कि तुम्हारे घर से तो गराज दूर है, तो वो बोलता है कि मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। उधर उससे पूछती है क्या तुम्हें प्लेन भी उड़ाना है। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। नो, ही से स्टेरिंग एट द ग्राउंड, नीचे देखते हुए कहता है नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ से कभी वो ज़्यादा प्लेन फ्लाई करते हुए देखा ही नहीं, बहुत कम प्लेन वहाँ से फ्लाई करते हैं, और उसके छत से दिखता भी नहीं होगा। छत भी मतलब क्या ही, उसका झोपड़ी बना हुआ रहता है, तो वो ऊपर क्यों ही देखेगा, उसका काम में वो बिजी रहता होगा, है ना। इन हिज स्मॉल मर्मट देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। रिग्रेट में टर्न नहीं हुआ, एम्बेरस होकर बोला है कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स एंड दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो अपने ड्रीम को लेके उत्सुक है, अपने ड्रीम को देखता है कि उसको क्यों देखता है वो, क्योंकि कार ही उसके आसपास से गुजरते हैं, उसके स्ट्रीट के आगे से, तो वो उसे चलाने के लिए, उसे उसे सीखने के लिए, उसे ठीक करने के लिए सोचता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत कम ही प्लेन है जो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। यही था अपना पार्ट 2, है ना। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही चैनल और सारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है ना। ऐसे ही मैं और भी कंटेंट लाते रहूँगा क्लास 12 के लिए, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। चैनल से बने रहिएगा। अपना इस पोएम्स, इस प्रोज से ज़रूर सीखिएगा कि कैसे आपको उभरना चाहिए। कहीं भी अगर आप फंसे हुए हैं तो आप उससे अलग सोचिए, कुछ अलग करने का सोचिए, ना कि उसके दबाव में आके आप रह जाइए। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इससे सीखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।